आज की इस वीडियो में हम 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप में इंडिया के हार की बात करेंगे। साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट से भी आपको मैं वाकिफ करवाऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार यार, हम वर्ल्ड कप हार गए और मुझे पूरा विश्वास है कि कल रात कई टीवियां टूटी होगी। क्रिकेट का जो जुनून हमारे सर पर सवार है ना, वो शायद ही किसी देश में हो। बट ऑनेस्टली मैं क्रिकेट का इतना बड़ा फैन नहीं हूं और शायद ये किसी भी इंडियन के लिए बहुत अनकॉमन और अनएक्सपेक्टेड बात होगी, पर सच यही है। मैं क्रिकेट के मामले में इतना पीछे हूं कि मैं अपने पूरे खिलाड़ियों का नाम तक नहीं जानता। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, मेरे स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही है। लेकिन एज ए सब्जेक्ट मैंने इस पर काफी रिसर्च किया है और काफी चीजें जानता भी हूं। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं ना। आपको पता है, एक बार तो मेरे स्टेट के सिविल सर्विसेज एग्जाम में, सिविल सर्विसेज के पेपर में यह पूछा गया था कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने हनीमून कहां मनाया था। विश्वास करते हैं आप? तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ती है। बट आई एम नॉट इनटू क्रिकेट। आपको एक किस्सा सुनाता हूं, आपको सुनकर हंसी आएगी। मैंने अपनी इस फोटो का अपने स्टेटस पर डाला था। एक दोस्त ने कमेंट किया कि मैं कोई डेविड वार्नर की जैसा दिखता हूं। मुझे लगा कोई ये हॉलीवुड का बड़ा हीरो होगा, एक्टर होगा। मैंने थैंक यू किया और भूल गया। फिर कुछ अरसे बाद एक और दोस्त ने वही बात कही। साथ में उस दोस्त ने एक सेंटेंस जोड़ी, वो भी हैंडसम ही है। मुझे थोड़ा शक हुआ कि वो इतना शायद हैंडसम नहीं होगा। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। जब मैंने उनकी ये फोटो देखी तो कहीं से भी मुझे कोई भी रिजेम्बलेंस नहीं दिखी। चलिए जोक्स अपार्ट, बट अगर आप जैसे मुझसे पूछेंगे कि दुनिया में कितनी क्रिकेट टीमें हैं, तो मैं बड़े आराम से बता पाऊंगा कि दुनिया में 104 क्रिकेट टीमें हैं और उसमें से 12 टीमें फुल मेंबर्स हैं और 92 टीमें एसोसिएट्स हैं। ये भी जान लीजिए कि पहला वर्ल्ड कप कब खेला गया था, पता है आपको? The first edition of Men's ODI Cricket World Cup was played in the year 1975 in England, featuring 8 teams. और उस टीमों में इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और एक टीम थी ईस्ट अफ्रीका। इसमें बाकी सब तो है, पर आप अभी ईस्ट अफ्रीकन टीम को नहीं सुनते होंगे। अभी ईस्ट अफ्रीकन टीम डजंट एग्जिस्ट एनीमोर। इस टीम में केनिया, उगांडा, टंजानिया और जाम्बिया के खिलाड़ी खेला करते थे। वैसे हमें पता है कि क्रिकेट जो है वो भारत को अंग्रेजों का देन है और इसीलिए अंग्रेजी हुकूमत के दौरान ही क्रिकेट में अपना देश काफी आगे था। कम से कम भारत में ही अंग्रेजी खिलाड़ी खेला करते थे और 1974 में भारत को पहला ओडीआई खेलने का मौका मिला। दरअसल क्रिकेट में वनडे का सिलसिला 1971 में शुरू हो गया था, लेकिन इंडियन टीम को 3 साल बाद 1974 में पहला मौका मिला और भारत ने अपना पहला मैच इंग्लैंड के साथ खेला, इंग्लैंड के ही हेडिंग्ले स्टेडियम में। हालांकि यह उनकी पहली मैच थी इंडियन टीम के लिए, पर इंग्लिश टीम को भी उन्होंने कड़ी टक्कर दी। 55 ओवर्स में भारत ने 265 रन बनाए, लेकिन इंग्लैंड ने 4 विकेट से इस मैच को जीता था। इस खेल में सुनील गावस्कर और डेविड लॉयड जैसे महान खिलाड़ियों ने भी खेला। भारत के कप्तानी अजित वाडेकर कर रहे थे। 1974 से 2023 तक, 1974 से 2023 तक भारत ने 1052 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 557 ओडीआई मैचेस जीते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। और खेल में तो हार जीत तो होती ही है। अगर दुनिया में सारी टीमें जीतने लग जाए तो खेल का मतलब भी क्या होगा। इस बार भी पूरे 10 मैचेस जीतने के बाद फाइनल में तो इंडिया हारी है और ये हमारी इंसानी फितरत है कि हमें हमेशा ज्यादा चाहिए होता है। अपने देश के लिए अपने खिलाड़ियों का साथ देना, उनका हौसला अफजाई करना बहुत लाजमी है। हर मैच को जीतने की उम्मीद रखना भी सही है, पर हार का सामना करना भी उतना जरूरी है जितना कि जीत पर खुश होना। चलिए, ये सब कहते हुए आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से मैं आपको वाकिफ करवाता हूं जो मुझे रिसर्च के दौरान मिला। लेट मी शेयर दिस विद यू। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप का ये 13th एडिशन था, 13वां एडिशन। और आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप में 1975 और 1979 को छोड़कर 2023 का वर्ल्ड कप ही एक ऐसा टूर्नामेंट रहा जो किसी एक देश के अंदर खेला गया। 1975 और 1979 के मैचेस को इंग्लैंड ने होस्ट किया था। बाकी वर्ल्ड कप के खेलों को एक से ज्यादा देश ने होस्ट किए हैं और इसका फाइनल 19 नवंबर को द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट एरेना में खेला गया, द नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात, जहां करीब करीब 1,32,000 लोगों की भीड़ थी। क्या आपको पता है ऑस्ट्रेलिया इज द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द टूर्नामेंट हिस्ट्री? द वर्ल्ड चैंपियन टाइटल को इन्होंने इस बार 6ठी बार जीता है। 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 और 2023। अभी 2 साल पहले ही द यूएई में खेले गए T20 वर्ल्ड कप को भी इन्होंने जीता था। अब पिछले जून महीने को ही इन्होंने लंदन में इंडिया को ही फाइनल में हराकर आईसीसी टेस्ट क्रिकेट के चैंपियन भी बने। लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं कि हमारी टीम कमजोर है।
अभी हाल ही में इंडिया ने एशिया कप को जीता है। ऊपर से इंडियन टीम में विश्व के सबसे ज्यादा ओडीआई रन्स बनाने वाले क्रिकेटर्स भी तो हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा। विराट ने तो इस बार सचिन के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। भैया अभी कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि केन्या जो 1975 और 1979 के वर्ल्ड चैंपियन रही है, वो इस बार वर्ल्ड कप को ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। इट हैपेंस। और एक अच्छी पहल लेकिन इस बार जो हुई है, जो पर्सनली मुझे अच्छा लगा, वो ये कि पाकिस्तान की टीम 2016 के बाद पहली बार भारत में खेली। अच्छा, अब जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा अच्छी बातें याद नहीं आती, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द सोल्जर्स आउट देयर, मैं ये समझता हूं कि एक जंग के सिपाही और किसी खिलाड़ी में बहुत अंतर है, पर मकसद दोनों का एक सा है, अमन। एक अपने देश की रक्षा करके अमन लाना चाहता है, तो दूसरा अपने खेल से देशों को जोड़ने की कोशिश करता है। अपने अपने रोल है। मैं अक्सर सोशल मीडिया में ऐसे लोगों की मानसिकता देखता हूं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों से भारतीय खिलाड़ियों को या भारत के खिलाड़ियों से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मोहब्बत से पेश नहीं आनी चाहिए। फैंस में झगड़े हो जाते हैं, पर यह कहां तक सही है? कहां सरहद के वो मसले और कहां स्पोर्ट्समैनशिप? हमें इस बात को समझनी होगी। जहां तक इंडिया की हारने की बात आती है, मैंने पहले ही कहा है, हार जीत तो खेल का हिस्सा है। हाँ, हमारी नाराजगी तब जायज होती जब इंडिया वर्ल्ड कप क्वालिफाई ना कर पाती या लगातार हारते जाते, हमारा गुस्सा जायज होता। और जहां तक इंडिया क्यों हारी, क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए फ्यूचर में, ये तो एक्सपर्ट्स के सब्जेक्ट हैं। मेरा तो भाई यही मानना है, अ गेम इज अ गेम, लेट्स एक्सेप्ट इट। जय हिंद।